स्वाभाविक है कि खोज हमारा धर्म है, खोज हमारे रगों में भरा पड़ा है। और इस खोज के चलते हम खाना भी खोज लिए, आग भी खोज लिए, पकाना भी सीख लिए और घर बनाना भी सीख लिए, कपड़ा बुनना भी सीख लिए, कपड़ा पहनना भी सीख लिए। आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे झूम खेती। झूम खेती का होता था उस समय कि जंगल को काटिए और फिर खेती कीजिए, जब उपज कम हो तो दूसरी जगह कर लीजिए। ये झूम खेती कहलाती है। एक और है खूटी कट, मुंडा खूटी के, है ना, खोटी जिला खुटकट्टी। ये भी जमीन उसी चीज को साबित करती है, लेकिन इसको क्यों कहा गया ये जान लीजिए। हालांकि है, वीडियो में है ये बात, आप देख सकते हैं, देखने का कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। और वीडियो में बहुत गहराई तक गया है, लेकिन हमने जितना आपको जानने का जरूरत है उतना ही बताया है। तो उसमें है कि मुंडा पहले कबीले में रहते थे, तो राजा होता होगा या सरदार होता होगा कोई, तो जो खेत बनाते थे वो लोग और जो खेती करते थे उस पर, उसको मुंडा की जमीन कहा जाता था। ये उसी का, झूम खेती का ही एक अंग है, उसका मतलब यही है। और धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो जितना लोग मिल के बनाया था उन्हीं में उनका खतियान बन गया और आज भी उसी नाम से जाना जाता है। इसमें और सा भी बात है, इसमें टाइमिंग है, बहुत चीजें हैं जो है यूट्यूब में है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखिए, पहले जनसंख्या बहुत कम थी, लोग राजा के अधीन काम करते थे, है ना? जैसे राम एक राजा थे जिसको चक्रवर्ती कहा जाता है। हम वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि उसके बीच का सर्वे से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन राम के समय से सर्वे का मतलब हो गया। जो हम आपको बताने जा रहे हैं शायद आपके भी दिमाग में बात होगी, लेकिन आप समझे नहीं। बात यह है कि जब लंका दहन करके राम वापस आए तो अश्वमेध यज्ञ का कार्यक्रम किया। अश्वमेध यज्ञ का दो फायदा, एक धार्मिक बातें थी जो धर्म के ऊपर या प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता था। जितना घी डालिएगा उतना ही जो वातावरण बनेगा वो अच्छा बनेगा। उसी में महकने वाली चीजें डाली जाती थी जो पूरे क्षेत्र को सुगंधित कर देती थी। स्वाभाविक है कि, लेकिन उसमें एक बात और थी कि मेरा राज्य कितना बड़ा है, मेरे राज्य में कितने लोग रहते हैं और कौन मेरा राज्य का मेरे अधीन काम करता है। उस यज्ञ का मतलब ये भी था। एक घोड़ा छोड़ा गया जिसमें लिखा हुआ था कि आप ये घोड़ा जहां तक चलेगा, सर्वे है ना, जहां माने यूनिट था, वो घोड़ा यूनिट था, जहां तक चलेगा और इसको कोई नहीं पकड़ेगा, यानी हमारे अधिकार में है। चलते चलते घोड़ा बहुत क्षेत्र तक चला गया और
सेना रहती थी कि जो भी इस घोड़े को पकड़ लेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा। अगर हम हार गए तो आपका, आप हार गए तो मेरा, और वहीं पर लड़ाई। क्यों लड़ाई हुई भाई? इसलिए कि उन बालकों को लगने लगा कि मेरा कुटिया भी चल जाएगा, हम इसके अधीन क्यों रहें। स्वाभाविक है कि जो बलशाली होता है उसे अपने बल की पता होती है, तो बोला मैं नहीं दूंगा। और भी उसमें बहुत सी कहानियां हैं, उस कहानी से सर्वे को मतलब नहीं है। और राम को ये पता चल गया कि मेरा राज्य कितना बड़ा है। इट इज सर्वे, ये सर्वे करने का तरीका। दूसरी बात आई, महाभारत है ना जी। महाभारत दो ही ग्रंथ ऐसे हैं ना जिसको हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं। तो महाभारत में साफ साफ कहा गया है कि जब तक लड़ाई नहीं होगी मैं 4-5 गांव भी नहीं दूंगा। 5 गांव भी नहीं।